आज हम बात करेंगे गेल इंडिया का। गेल इंडिया में इतनी भयानक गिरावट और कंटिन्यू नीचे के लेवल पे सस्टेन करना क्या दर्शाता है, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल विद टेक्निकल। इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसी तरीके का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गेल इंडिया में फंडामेंटल हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। मार्च के क्वार्टर में 17,000 करोड़ का सेल्स के अगेंस्ट एक्सपेंसेस जो हुआ है 15,000 करोड़ रुपया, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुई है 2800 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, और अदर्स इनकम और अदर एक्सपेंसेस और प्लस इंटरेस्ट घटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29,041 करोड़ बन के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स में कम गवर्नमेंट की तरफ से इसको -1200 करोड़ मीन्स 1200 करोड़ रुपया इसको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिट के कारण या जिस कारण से रिफंड आया है। और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2900 करोड़ से 4100 करोड़ बन जाता है, 4157 करोड़। तो नेट प्रॉफिट जो अप्रोक्सीमेट बन के आया 4700 करोड़। तो ओवरऑल ये दर्शाया जा रहा है इस स्टॉक में कि मार्च के क्वार्टर में सबसे हैंडसम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 1200 करोड़ का टैक्स से रिफंड आया है। टैक्स रिफंड इसलिए आता है, जीएसटी जो क्लेम होता है, जीएसटी क्लेम होने के कारण ये टैक्स रिफंड आ जाता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे अदर क्वार्टर है, लाइक दिसंबर क्वार्टर 2000 करोड़, सितंबर क्वार्टर 1000 करोड़, जून क्वार्टर 15,000 करोड़, लास्ट जून क्वार्टर, फिर उसके बाद 11,000 करोड़। एवरेज मानेंगे तो 15,000 करोड़ का सेल नेट प्रॉफिट इस कंपनी को लगातार होता हुआ आ रहा है। और 15,000 करोड़ से साल का अगर देखा जाए, एक साल का टोटल नेट प्रॉफिट 9,000 करोड़ जो 19-20 में है, और 18-19 में 6,000 करोड़, और उसके बाद 17-18 में 4,600 करोड़, और उसके बाद 3,500 करोड़। मीन्स कि साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाइक आप देखेंगे 35,000 करोड़ 16-17 से बढ़ करके 4600 करोड़ हो जाता है, फिर 4600 करोड़ से बढ़ करके 6,000 करोड़ हो जाती है, और उसके बाद 9,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट होता है। इसको 7,000 भी मान लेंगे तो मुझे लगता है। और कोरोना के कारण जून क्वार्टर में इसके रिजल्ट में थोड़ा सा धीमापन देखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में कैचअप होते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी का लगातार प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ भी अच्छा है, फिर भी स्टॉक प्राइस गिर रहा है। क्या रीज़न है, हम रीज़न को बाद में तलाशेंगे। ओवरऑल ये है कि इस स्टॉक में ईपीएस जो है, एवरेज ईपीएस 20 का है। आप देख रहे हैं 20 के ईपीएस 16 17 में भी 21 20.50 का ईपीएस 17-18 में भी, और 26.70 पैसे का ईपीएस 18-19 में, और 19-20 में 20 का ईपीएस। एवरेज 20 का ईपीएस के बेस पे इस स्टॉक का जो पीई बन के आता है लगभग 4.4 के आसपास पीई बन के आता है। और एज फॉर माय व्यू ये स्टॉक इतना भयानक गिरने के बाद क्या लेना चाहिए, उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम कंप्लीट लास्ट में रिजल्ट बताएंगे टेक्निकल जानने के बाद। लेकिन बैलेंस शीट में भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें कोई लोन है। आप देख रहे हैं मात्र 2,000 करोड़ लोन है, और इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट लगभग 1,500 करोड़ के आसपास है। एवरेज क्वार्टरली प्रॉफिट 1,500 करोड़ के आसपास है। ईयरली प्रॉफिट लगभग 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ है। उसके अगेंस्ट 2,000 करोड़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो एज फॉर माय व्यू इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन में ही रखना चाहिए, जिस तरीके से फंडामेंटल है।
लेकिन मार्केट जो होता है फ्यूचर को देखता है। अब फ्यूचर का विजन जो है टेक्निकल चार्ट से पता चलता है, फंडामेंटल में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस स्टॉक का अगर 10 के पीई पे देखा जाए तो लगभग इस स्टॉक का प्राइस 160 टू 170 होना चाहिए। लेकिन अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए हैं, उसको अगर माइनस भी कर दिया जाए तो लगभग इस स्टॉक का प्राइस 140 के आसपास होना चाहिए। फिर भी ये स्टॉक नीचे मिल रहा है, कहीं ना कहीं टेक्निकल रीजन है और टेक्निकल फंडामेंटल से आगे चलता है। तो टेक्निकल रीजन जानेंगे एज पर चार्ट के बेसिस पे, और इसी तरीके का एनालिसिस जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर हम एक साल का चार्ट देखें तो एक साल का चार्ट पे ये मार्च का लो है। मार्च के लो से इस स्टॉक ने यहाँ पे कंप्लीट रेजिस्टेंस के आसपास गया था, ब्रेकआउट भी दिया। इस स्टॉक का हमने जुलाई अगस्त में व्यू भी दिया था कि ये स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है। अगर नीचे 96 का लेवल नहीं टूटता है तो हम इस स्टॉक में एक तेजी देखेंगे 121 तक, और 121 सस्टेन हो जाएगा तो 140 तक। लेकिन इसने 96 का लेवल ब्रेक किया और फिर से इसी लेवल को रिट्रेस कर रहा है। जो यहाँ से चला था उसको रिट्रेस कर रहा है, लॉन्ग टर्म राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो लोग राउंडिंग टॉप के बेसिस पे इसको गिरावट के लिए सोच रहे होंगे, मुझे नहीं लगता एक बड़े बुल रन की तेजी होने के कारण इस स्टॉक में आप गिरावट देख रहे हैं। ये एक बुल रन आने से पहले इस टाइप के स्टॉक में ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन हो जाता है। अपॉर्चुनिटी लाइक आपने यहाँ से खो दिया था, उनको राइज आया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दिया था उनको ये लेवल पे सपोर्ट के तौर पे मौका दे रहा है। और वर्स्ट के सिनारियों में इस स्टॉक का जो लेवल है लगभग ये वाला लाइन है 80 के आसपास, ये फाइनल बॉटम बनने के चांसेस हैं। लेकिन ये स्टॉक नीचे की तरफ तो ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसी तरीके से अपसाइड का ये रेड लाइन जो है लगभग 9150 का 8850 का ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग के कोशिश कर रहा है। और जब तक ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस है और येलो लाइन जो है लगभग 88 के आसपास का है और ग्रीन लाइन जो है 82 का है। तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे है तो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ टूटा तो 91 तक जाएगा और नीचे टूटा तो यहाँ 78 तक आएगा। ओवरऑल बॉटम के आसपास है, इसी रेंज में इसको ट्रेड करना चाहिए। आने वाले कुछ टाइम के लिए इस जोन में रहेगा, लेकिन ये स्टॉक एज फॉर माई व्यू आने वाले साल में, और आने वाले साल में कब और कैसे उसका टाइमिंग एनालिसिस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। उसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके का वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जानते रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी वैल्यूएबल एनालिसिस करने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत सारे बिटन डाउन स्टॉक हैं जिनको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो ओवरऑल गेल का हमने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है, एज फॉर माई व्यू ये स्टॉक निचले लेवल पे बाइंग करने वाला है, ऊपर के रेंज में सेल करने वाला है, बाई वाले स्टॉकों से प्रॉफिट बुक करने वाला है। और 10% का राइज पे आप 10% जो प्रॉफिट होता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। एज फॉर माई व्यू 2 से 3 बार अगले 3 महीने में इसी रेंज में ट्रेड करेगा। वर्स्ट के सिनारियों में नीचे भी आएगा तो वहाँ भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और उसके बाद इस स्टॉक में जैसे ही आफ्टर इस साल के बाद एग्जैक्ट टाइमिंग में बात करूँगा जो मैंने बोला, वहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो इसमें एक बड़ी तेज़ी देखे जाने की संभावना है। तो ये कोई स्टॉक खराब नहीं है, फंडामेंटल टेक्निकल हर तरीके से अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आने वाले कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी करेगा। तो ये रहा व्यू फॉर गेल इंडिया।
इसी तरीके का वैल्यूएबल एनालिसिस जानते रहने के लिए, चैनल से बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।